Hello students, myself Birbal Sahu, Assistant Professor of Bharati Group of College, Department of Mathematics। आज की क्लास में हम फूरियर सीरीज़ के क्वेश्चंस देखेंगे स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था, जो क्लास रिपीट हो रही है उसमें, कि पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है और फूरियर सीरीज़ क्या होता है। पीरियोडिक फंक्शन का डेफिनेशन मैंने आपको बताया था और फूरियर सीरीज़ का डेफिनेशन बताया था, और साथ में मैंने उसके इक्वेशन भी आपको दिखाए थे कि पीरियोडिक फंक्शन में अगर फंक्शन बनाते हैं तो उसका फंक्शन बनता कैसे है, फूरियर सीरीज़ का अगर फंक्शन बनाते हैं तो उसका फंक्शन बनता कैसे है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी टर्म्स के बेस पे आज हम देखेंगे फूरियर सीरीज़ के क्वेश्चन, कि उसके क्वेश्चन को हम अब कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन को। उससे पहले एक बार जो क्लासेस हमने पढ़ी हैं उनको हम एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, थोड़ा सा, है ना। चलिए देखते हैं स्टूडेंट्स। चलिए देखिए स्टूडेंट्स, ये आपके पास पीरियोडिक फंक्शन का डेफिनेशन है ना, जिसमें कहा गया था कि एफ ऑफ एक्स क्या है, एक पीरियोडिक कहलाता है अगर वो सभी रियल नंबर को क्या करता है, वो डिफाइन करता है, और एक पॉजिटिव नंबर को एग्जिस्ट करता है। ठीक है, और मैंने नॉर्मल फॉर्म आपको बताया था नॉर्मल में, कि वास्तविक में, है ना, रियल में कोई भी अब फंक्शन पीरियोडिक फंक्शन नहीं होता करके, है ना, वास्तव में कोई भी फंक्शन पीरियोडिक फंक्शन नहीं होता, उस फंक्शन को हम पीरियोडिक बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने अपने लैंग्वेज में, या फिर जो नॉर्मल लैंग्वेज में हम कहते हैं, उसमें हमने डेफिनेशन बताया था आपको, है ना, कि एक फंक्शन पीरियोडिक कब होता है, जब वह एक फिक्स वैल्यू के बाद अपनी वैल्यू को वापस, अपने फंक्शन को वापस क्या करता है, वो रिपीट कर देता है। वो क्या कहलाता है, आपके पास एक पीरियोडिक फंक्शन कहलाता है। ठीक है, तो ये पीरियोडिक फंक्शन का था स्टूडेंट्स। ठीक है, इसी के बेस मैंने क्या दिखाया था आपको, एक छोटा सा ग्राफ बताया था। देखिए ग्राफ नीचे दिया गया है ना, ये आपको पीरियड टाइम बताया है ना, कि अगर आपके पास टी क्या है, एक पॉजिटिव नंबर है, तो एक पीरियोडिक फंक्शन आप जब बनाते हैं तो ये ग्राफ किस टाइप से काम करता है। ठीक है, 0 टू पाई जाते हैं, 2 से 2 पाई जाते हैं। ठीक है, फिर वहाँ से हम क्या करते हैं, वापस वैल्यू को रिपीट कर देते हैं। ठीक है, तो वही जो 2 पाई है वो क्या कहलाता है, उसका पीरियड टाइम कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसी के बेस पे हमने देखा था यहाँ पे कि कुछ इम्पॉर्टेंट रूल्स देखे थे सॉल्व करने के लिए, है ना। कुछ इम्पॉर्टेंट क्या देखे थे, उसके रूल्स देखे थे। वो रूल्स क्या कहता है, देखिए आपको, है ना, सम इम्पॉर्टेंट रूल्स ऑफ द डेफिनेट इंटीग्रल, है ना। तो इस रूल में मैंने बताया था कि अगर आप ये इंटीग्रेशन वाला फार्मूला यूज़ करते हैं तो यहाँ पे क्या रहेगा, अगर इवन होगा तब क्या होगा, ऑड होगा तब क्या होगा। तो ऑड में तो सारे टर्म्स क्या हो जाते हैं, जीरो। इवन रहेगा तब आपके पास उस प्रॉपर्टी का यूज़ सॉल्व करने के लिए लगा सकते हैं फंक्शन को, है ना। किसी फंक्शन को सॉल्व करने के लिए इस प्रॉपर्टी को हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब इसके बाद हमने क्या देखा था, इसके बाद हमने देखा था बाई पार्ट। चलिए देखते हैं बाय पार्ट। देखिए स्टूडेंट्स, इसके बाद आपने देखा था बाई पार्ट रूल, है ना। बाई पार्ट रूल का है या बाई पार्ट मेथड का है, ये भी आपके पास इंटीग्रेशन का फार्मूला है, जो कल मैंने आपको बताया था, है ना, जो लास्ट क्लास में मैंने आपको रिपीट कराया था। जस्ट उसके नीचे हमने क्या बताया है, चेन रूल बताया। देखिए चेन रूल ऑफ इंटीग्रेशन, तो अगर एक फंक्शन में हम क्या करते हैं, उसको चेन रूल अप्लाई करना होता है, तो वो किस टाइप से सॉल्व होता है, इसके बारे में बताया है ना। कि अगर आप क्या है, बाई पार्ट मेथड का यूज़ करते हैं, क्योंकि बाई पार्ट मेथड का ही यूज़ करके आप क्या बनाते हैं, चेन रूल को अप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, देखिए कुछ फार्मूले थे इसमें जो बताया था, जो चेन रूल को आप फॉलो करा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या था आपके पास यहाँ पे, ये था फूरियर सीरीज़ का फंक्शन, है ना। फूरियर सीरीज़ का जो डेफिनेशन है, साथ में उसके फंक्शंस, उसके बारे में। ठीक है, यहाँ पे क्या बताया गया था कि लेट द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज़ डिफाइंड एंड पीरियोडिक इन द इंटरवल ए बी। वो क्या हो सकता है, क्लोज और ओपन दोनों हो सकता है। ठीक है, देन इट्स फूरियर सीरीज इज गिवन बाय, जो नीचे आपको फूरियर सीरीज दी है, इसको मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताया था। इंटरवल यहाँ पे ए टू बी दिया हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब उसी के टर्म्स में मैंने क्या फाइंड किया था, उसी के टर्म्स में मैंने यहाँ पे फाइंड किया था ए नॉट, ए एन, एंड लास्ट में क्या फाइंड किया था, बी एन करके। तो इस प्रकार से क्या है, हमने इसको, इसके डेफिनेशंस वगैरह को हमने देखे थे स्टूडेंट्स, है ना। इसके डेफिनेशन देखे थे, इसके टाइप्स को देखे थे, और बताए थे कि ये काम कैसे करता है करके। क्लियर है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो चलिए आज इसी के बेसिस पे क्या करते हैं, इसके क्वेश्चंस को हम देखते हैं, इसके क्वेश्चन बनते कैसे हैं और सॉल्व कैसे होते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है ना, आपको बताया था मैंने, ये क्लास रिपीट हो रही है ना। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए देखते हैं स्टूडेंट्स क्या बताता है आपको आगे।
देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको दिया गया है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ठीक है ना। जो हम फोरियर सीरीज़ पढ़ रहे हैं उसी के हिसाब से, उसी के अकॉर्डिंग क्या दिया गया है आपको, यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। क्या कहता है आपका क्वेश्चन, देखिए। फाइंड द फोरियर सीरीज ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर इन माइनस पाई टू पाई। इंटीग्रल है आपके, इंटरवल है आपके पास माइनस पाई टू पाई, किसके लिए, ए टू बी के लिए, ठीक है। क्या फाइंड करना है आपको, फोरियर सीरीज फाइंड करना है, और आपके पास फंक्शन दिया है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर इन माइनस पाई टू पाई के लिए, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या किया है, सबसे पहले मैंने यहाँ पे किया है स्टूडेंट्स, यहाँ पे सबसे पहले मैंने किया है, मान लिया है, क्या किया, देखिए। गिवन दैट द फंक्शन, मतलब जो फंक्शन दिया उसको मैं पहले नोट करता हूँ। तो कहता है गिवन दैट द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर फॉर एवरी माइनस पाई टू पाई, इक्वेशन नंबर 1। ये क्या हो जाएगा, इसका इंटरवल दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे जब फार्मूला बनाना है तो क्या देखते हैं, फार्मूले में हमने बी माइनस ए देखा है। तो यहाँ पे इंटरवल क्या दिया है, ए की वैल्यू है माइनस पाई और बी की वैल्यू क्या है यहाँ पे, पाई, ठीक। तो मैंने क्या बना लिया, देखिए यहाँ से b माइनस ए बनाया, b माइनस ए। तो जब मैं b माइनस ए बनाया हूँ स्टूडेंट्स, तो क्या बनाऊँगा, देखिए यहाँ से माइनस पाई टू माइनस पाई, ये b की वैल्यू और ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, ये b की वैल्यू है स्टूडेंट्स, और ये हो जाएगी आपके पास a की वैल्यू। तो a की वैल्यू क्या है, माइनस पाई, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, पाई माइनस माइनस पाई इक्वल टू टू पाई। कैसे टू पाई, माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपके प्लस, तो क्या हो जाएगा पाई प्लस पाई, क्या हो जाएगा आपके पास टू पाई। तब आपके पास फूरियर सीरीज़ क्या बनेगी, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सो द फूरियर सीरीज़, है ना। सो द फूरियर सीरीज ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इन माइनस पाई टू पाई। क्लियर। तो चलिए आगे देखते हैं कैसे बताता है ये। तब आपके पास फूरियर सीरीज़ क्या बनेगी, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए नॉट बाई टू प्लस समेशन ऑफ इन्फिनाइट एन इक्वल टू 1, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे कहता है ए एन कॉस टू पाई एन एक्स अपॉन टू पाई। ये टू पाई किसके लिए है, जो बी माइनस ए फार्मूले से लगाते हैं, तो उसको मैंने किससे रिप्लेस कर दिया, बी माइनस ए को टू पाई से रिप्लेस कर दिया, ठीक है। अब प्लस बी एन साइन टू पाई एन एक्स अपॉन टू पाई करके, यहाँ भी मैंने बी माइनस ए को किससे रिप्लेस कर दिया, बी माइनस ए को मैंने यहाँ से टू पाई से रिप्लेस कर दिया। तो टू पाई यहाँ भी कैंसिल होगा स्टूडेंट, टू पाई यहाँ भी कैंसिल होगा, ठीक है। तो दोनों जगह क्या होता है, टू पाई कैंसिल हो गया, तो अपने पास, हमारे पास फंक्शन क्या बनता है, देखिए। तो आपके पास फंक्शन रेडी होता है स्टूडेंट्स, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए नॉट बाई टू प्लस समेशन ऑफ इन्फिनाइट एन इक्वल टू 1। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए नॉट बाई टू प्लस समेशन ऑफ इन्फिनाइट एन इक्वल टू 1 ए एन कॉस एन एक्स प्लस बी एन साइन एन एक्स करके, ठीक है। तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, ये फंक्शन हमारे पास बन गया, ए एन कॉस एन एक्स प्लस बी एन साइन एन एक्स करके। तो इक्वेशन नंबर ये क्या बनेगा आपके पास, ये बन जाएगा आपके पास स्टूडेंट्स इक्वेशन नंबर 2 करके, ठीक है। अब देखिए अगेन आप क्या करेंगे, यहाँ पे जब स्टार्ट करेंगे तो अगेन आपको दिया है, अब किसकी वैल्यू फाइंड करनी होती है, ए एन, सॉरी, ए नॉट, ए एन, बी एन, ठीक है। तो सबसे पहले किसकी वैल्यू फाइंड करते हैं, ए नॉट की। तो ए नॉट के लिए फार्मूला फिर से क्या अप्लाई करेंगे, मालूम है आपको, मैंने बताया था। तो ए नॉट इक्वल टू क्या कहता है, टू अपॉन बी माइनस ए, ठीक है। तो बी माइनस ए तो कहता है, लेकिन बी माइनस ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे, फिर से बी माइनस ए की वैल्यू यहाँ पे फिर से टू पाई है स्टूडेंट्स। तो क्या हो जाएगा, माइनस पाई टू पाई इंटीग्रेशन, है ना, टू अपॉन टू पाई इंटीग्रेशन, है ना, टू अपॉन टू पाई इंटीग्रेशन माइनस पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, वन अपॉन पाई इंटीग्रेशन माइनस पाई टू पाई एक्स स्क्वायर डी एक्स करके। क्लियर स्टूडेंट्स। तो आगे आप देख सकते हैं, अब ये टू और टू कैंसिल हुआ, तो क्या हो जाएगा आपके पास, ये वन अपॉन पाई, बट मैंने यहाँ पे क्या लगाया था, प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी है डायरेक्ट। तो प्रॉपर्टी अप्लाई करूँगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ टू मैंने मल्टीप्लाई कराया और ये नेगेटिव टर्म्स जीरो में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये जीरो में कन्वर्ट हो जाएगा स्टूडेंट्स, और ये हो जाएगा आपके पास पाई करके। तो क्या हो जाएगा, टू अपॉन पाई इंटीग्रेशन जीरो टू पाई एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा टू अपॉन पाई एक्स क्यूब बाई थ्री जीरो टू पाई करके, ठीक है स्टूडेंट्स। क्या कहता है, टू पाई इंटीग्रेशन जीरो टू पाई एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू टू पाई टू अपॉन पाई एक्स क्यूब बाई थ्री जीरो टू पाई करके, ठीक है। ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इसके लिए इसका इंटीग्रेशन हो गया स्टूडेंट्स, ठीक है। अब इसमें आप क्या अप्लाई कर सकते हैं, देखिए इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं जो आपके पास है लिमिट दी है उसको। तो क्या होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो टू
और इंटू 3 पाई, ये 2 और ये पाई एज इट इज़, 3 को मैंने बाहर लिया तो क्या हो गया 2/3 पाई हो गया। और अंदर जब लिमिट रखूँगा तो क्या दिखाएगा आपको पाई³ -0। तो 2/3 पाई इंटू पाई³, तो पाई पाई में कैंसिल होगा तो क्या बचेगा आपके पास a0 = 2 पाई²/3, a0 = 2 पाई²/3 करके। क्लियर स्टूडेंट्स। चलिए आगे देखते किसकी वैल्यू निकालनी है। आगे हमको अब क्या निकालना है an की वैल्यू। अभी हमने क्या निकाल लिया a0 की वैल्यू। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स आगे स्टार्ट करेंगे तो क्या दिया है यहाँ पे आपने a0 की वैल्यू निकाल ली। अब नेक्स्ट आप क्या स्टार्ट करेंगे an की। तो an के लिए जब स्टार्ट करेंगे तब भी हमारे पास फार्मूला वही है 2/b-a। b-a की वैल्यू क्या है आपके पास 2 पाई, फिर इंटीग्रेशन -पाई इंटीग्रेशन -पाई f(x) cos 2 पाई n x अपॉन 2 पाई इंटू डी एक्स करके। क्लियर है स्टूडेंट्स, क्या कर रहा हूँ मैं समझ में आ रहा है। -पाई इंटीग्रेशन -पाई f(x) cos 2 पाई n x अपॉन 2 पाई इंटू दिया है आपको यहाँ पे डी एक्स करके। क्लियर। तो फिर से आप यहाँ से 2 कैंसिल कर दीजिए तो क्या हो जाएगा आपके पास an इक्वल टू हो जाएगा 1/पाई इंटीग्रेशन -पाई f(x) cos nx dx करके, है ना। an इक्वल टू 1/पाई इंटीग्रेशन -पाई f(x) cos nx करके। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे इसको सॉल्व करने के लिए फिर से क्या अप्लाई करते हैं। अब हमको रखना क्या है यहाँ पे जो f(x) दिया है तो यहाँ पे सिर्फ फंक्शन रखना है, उसके बाद इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया 1/पाई इंटीग्रेशन -पाई x² cos nx dx करके। मैंने किसकी वैल्यू रख दी यहाँ से f(x) की वैल्यू रख दी। f(x) की वैल्यू क्या है आपके पास x², तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन -पाई x² cos nx dx इज़ A1 करके। ठीक है, अब देखिए ये इवन फंक्शन इसलिए सॉल्व कर सकता हूँ, अगर ऑड होता तो क्या हो जाता है ये 0 हो जाता है, क्योंकि x² भी आपके पास इवन फंक्शन है और cos nx भी आपके पास क्या है वो इवन फंक्शन है। ठीक है, तो इवन इवन आपके पास इवन ही रहेगा स्टूडेंट। अब फिर से वही प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं, इसको आप 0 में चेंज कर दीजिए तो क्या हो जाएगा प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे बाय इंटीग्रेशन तो 1/पाई इंटू 2 इंटीग्रेशन 0 to पाई x² cos nx dx करके 1/पाई इंटू 2 इंटीग्रेशन 0 to पाई x² cos nx dx। क्लियर है। अब इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं स्टूडेंट्स, है ना। अब इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन के लिए या बाय पार्ट मेथड, या फिर आप डायरेक्ट इसमें चेन रूल को अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए चेन रूल को आप डायरेक्ट अप्लाई करेंगे तो क्या क्या देगा आपको 2/पाई तो एज इट इज़ रहेगा, ये आपके पास फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये हो जाएगा सेकंड फंक्शन। मैंने आपको पहले ही बताया है कि फर्स्ट कैसे लेते हैं सेकंड कैसे लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2/पाई। अब ये दिया आपको x², तो x² फर्स्ट फंक्शन, सेकंड फंक्शन क्या हो जाएगा cos nx, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -sin nx अपॉन n। ठीक है, तो हो जाएगा आपके पास किसका देखिए फर्स्ट फंक्शन बाई सेकंड का इंटीग्रेशन तो -sin x अपॉन n, फिर क्या हो जाएगा यहाँ से होल इंटीग्रेशन रहता है आपको पता है। देखिए यहाँ पे दिया होल इंटीग्रेशन, तो होल इंटीग्रेशन में फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशियल सेकंड का फिर से इंटीग्रेशन। अब इन दोनों का जो फंक्शन आएगा उसका मैं फिर से क्या करूँगा इंटीग्रेशन करता हूँ। तो देखिए क्या किया गया है पहले 2x फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशियल तो क्या हो गया 2x, फिर सेकंड फंक्शन का आप क्या करेंगे सेकंड फंक्शन का आप इंटीग्रेशन करेंगे, तो सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा -sin nx अपॉन n करके। ठीक है, तो यह है आपके पास। अब तो फिर से क्या करना है, अब आपके पास फिर से वापस कितने फंक्शन बच गए दो फंक्शन और बच गए 2x इंटू क्या हो जाएगा -sin x अपॉन n करके। अब इसमें फिर से मैं क्या अप्लाई करूँगा, इसमें मैं फिर से प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन अप्लाई करूँगा क्योंकि हमारे पास वापस दो फंक्शन आ गए। तो जब इसमें अप्लाई करूँगा और इसका फिर से मैं इंटीग्रेशन करता हूँ तो क्या दिखाएगा यहाँ पे फर्स्ट में देखिए यहाँ पे आपके पास 2x क्या हो जाएगा एज इट इज़ रह जाएगा। अब साइन का आपने क्या किया है कॉस किया था, अब कॉस का क्या सॉरी कॉस का क्या किया था आपने साइन किया था। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे आप जब चेन रूल अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा ये x² और कॉस का होता है sin nx अपॉन n होता है। ठीक है, sin nx अपॉन n होता है। फिर क्या करेंगे जब इसका डबल इंटीग्रेट फिर वापस जब लेके जाएंगे तो इस फॉर्म में लेके आएंगे, है ना। तो इस फॉर्म में जब लेके आएंगे तब उसको हमको इंटीग्रेट करना होगा स्टूडेंट्स, है ना। इस फॉर्म में जब करना होगा तो हम इसको क्या करना होगा फिर से हमको इसको इंटीग्रेट करना होगा। तो इस फॉर्म में जब लेके आएंगे और उसको इंटीग्रेट करना होगा तो फर्स्ट फंक्शन का क्या हो जाएगा आपके पास डिफरेंशियल, तो क्या हो जाएगा आपके पास 2x
फिर सेकंड फंक्शन में हम क्या करेंगे, सेकंड फंक्शन इसका हम क्या करते हैं, इसका इंटीग्रेशन तो हो जाएगा साइन एक्स, फिर से वापस उसको मुझे क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन फिर से अप्लाई करना पड़ेगा, तो 2x एज इट इज़। अब फिर क्या दिया आपके पास, साइन दिया, तो साइन का हो जाएगा माइनस कॉस। और फिर से मैं उसको क्या करूँगा, जो साइन है उसको 2 टाइम फिर डिफरेंशियल करूँगा, तो वापस क्या हो जाएगा हमारे पास, ये साइन एक्स ही हो जाएगा। और नीचे क्या हो जाएगा आपके पास, ये एन स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपके पास एन क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको जब बनाएंगे तो आपके पास क्या बनेगा, चेन रूल का फॉर्म हो गया। ठीक है, चेन रूल का फॉर्म। अब देखिए इसमें आप क्या अप्लाई कर सकते हैं, जहाँ साइन एन पाई दिया हुआ है उसमें आप रख सकते हैं 0, और कॉस एन पाई इक्वल टू दिया वहाँ पे -1 पावर एन आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, तो देखिए उसके बाद क्या बनेगा, 2/पाई एज इट इज़, ये आपके पास क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर साइन एन एक्स अपॉन एन प्लस 2 कॉस एन एक्स अपॉन एन स्क्वायर -2 साइन एन एक्स अपॉन एन क्यूब 0 to 2 पाई, तो ये और ये तो 0 हो गया, सिर्फ बचेगा क्या आपके पास 2x वाला टर्म्स। तो यहाँ पे आप जब लिमिट रखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए अगर आप यहाँ पे x की वैल्यू 0 रखते हैं तो पूरा क्या हो जाएगा आपके पास 0, और पाई रखते हैं तो क्या बचेगा, देखिए 2 पाई एज इट इज़, क्या हो जाएगा 2 पाई इंटू कॉस एन पाई अपॉन एन स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा आपके पास, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये पाई और ये पाई आपके पास क्या हो जाएगा यहाँ से कैंसिल। ठीक, ये पाई और ये पाई क्या हो गया आपके पास, ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ की वैल्यू क्या बचेगी आपके पास, देखिए ये बचेगी। फिर उसके बाद आपके पास स्टूडेंट्स 2 इंटू 2 4 हो गया, और ये हो जाएगा -1 पावर एन, और ये हो जाएगा आपके पास एन स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू है आपके पास, ए एन की वैल्यू है, किसकी वैल्यू है, ए एन की वैल्यू। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्या निकालेंगे इसी में, अब इसी में हम निकालते हैं बी एन की वैल्यू। चलिए देखते हैं बी एन की वैल्यू क्या देता है। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ से क्या हो गया आपके पास, ए एन की वैल्यू निकल गई, ए नॉट की वैल्यू निकाल लियो आप, है ना, सॉल्व कर लिए हो। अब यहाँ पे बी एन की वैल्यू हम सॉल्व करते हैं, तो बी एन के लिए फिर से आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2/b-a माइनस पाई टू पाई इंटीग्रेशन के साथ, है ना, 2/b-a मतलब 2/b-a मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 पाई, b-a की वैल्यू हमने निकाल के रखी है, तो 2 क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 पाई इंटीग्रेशन माइनस पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स साइन 2 पाई एन एक्स अपॉन 2 पाई इंटू क्या हो जाएगा आपके पास ये डी एक्स करके। तो 2 पाई क्या हो गया आपके पास, कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो रह गया आपके पास सिर्फ क्या, बी एन इक्वल टू 1/पाई इंटीग्रेशन माइनस पाई टू पाई एक्स स्क्वायर साइन एन एक्स अपॉन ये हो जाएगा आपके पास डी एक्स करके। ठीक, अभी कैसा फंक्शन हो गया, ये ऑड फंक्शन, क्योंकि ये क्या है आपके पास इवन फंक्शन है, और साइन तो ऑलरेडी क्या होता है, ऑड होता है, तो इवन ऑड क्या हो जाएगा आपके पास ऑड, इट मीन्स टोटल ये वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, ये 0। ठीक है, तो आपके पास क्या हुआ, ये फूरियर सीरीज में बी एन की वैल्यू हो गई, तो बी एन की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, बी एन की वैल्यू हो जाएगी स्टूडेंट आपके पास 0। ठीक है, अब हमने क्या क्या सॉल्व कर लिया, ए नॉट सॉल्व कर लिया, ए एन सॉल्व कर लिया, एंड बी एन को सॉल्व कर लिया। अब हम क्या करेंगे, जो रिक्वायर्ड फूरियर सीरीज़ है उसमें ले जाके हम पूरी वैल्यू को पुट करते हैं। ठीक है, तब सीरीज़ क्या बनती है ये हम उसके बाद चेक करेंगे। चलिए देखते हैं सीरीज़ क्या बनेगी। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, कहता है लास्ट में, सो द रिक्वायर्ड फूरियर सीरीज़ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए नॉट, है ना, सो द रिक्वायर्ड फूरियर सीरीज़ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए नॉट बाई 2 प्लस समेशन इन्फिनाइट एन इक्वल टू 1 ए एन कॉस एन एक्स प्लस बी एन साइन एन एक्स करके। ठीक है, ए नॉट बाई 2 प्लस समेशन ऑफ इन्फिनाइट एन इक्वल टू 1 ए एन कॉस एन एक्स प्लस बी एन साइन एन एक्स करके। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आपने क्या रखी है, एक्स स्क्वायर, ए नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 पाई स्क्वायर बाई 3, 2 पाई स्क्वायर बाई 3 इंटू 1/2, कैसे होगा, ए नॉट की वैल्यू क्या रखे हो आप 2 पाई, 2 पाई स्क्वायर बाई 3 है, और ये 1/2 कैसे हो गया, ये 1/2 1/2, तो 2 और 2 क्या हो गया यहाँ से कैंसिल, प्लस समेशन ऑफ इन्फिनाइट एन इक्वल टू 1। अब इस पूरे की वैल्यू आपने क्या रखी है ना, इस किसकी वैल्यू, ए एन की वैल्यू ना, पूरे के नहीं, ए एन की वैल्यू, ए एन की वैल्यू क्या है आपके पास 4 -1 पावर एन अपॉन एन स्क्वायर, क्लियर है, और ये कॉस एन एक्स, और ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, वाली वैल्यू हो जाएगी आपके पास 0 स्टूडेंट्स। ठीक है, क्या हो जाएगी वहाँ पे उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, क्लियर। तो अब आप क्या कर सकते हैं, जब सीरीज़ बनाने कहा गया है तो आप यहाँ जो n दिया हुआ है n, तो n की वैल्यू आप लाइन से रखते जाइए, है ना, n इक्वल टू 1 2 3 एटसेट्रा आप जो रख सकते हैं, तो आपके पास इक्वेशन क्या बनेगा, वहाँ पर आपके पास इक्वेशन बनता है स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर इक्वल टू, अब देखिए 2 कैंसिल हुआ तो पाई स्क्वायर बाई 3 प्लस इस 4 को आप बाहर ले लिए तो 4 हो गया। अब इसमें अप्लाई करते हैं तो देखिए पहले आप यहाँ पे 1 रखते हैं तो क्या दिखाएगा आपको 1 में, तो -1 पावर क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर, तो -1 पावर अपन क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर। ठीक है, इंटू कॉस एक्स,
n की वैल्यू 1, ठीक है। फिर क्या दिखाएगा आपको, प्लस। अब क्या कहेगा ये स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप 2 अप्लाई करिए, तो 1/2 का स्क्वायर cos 2x, फिर से क्या हो जाएगा, माइनस, माइनस साइन क्यों आएगा, अब जब आप 3 रखते हैं यहाँ पे तो ये क्या रहेगा, -1 ही रहेगा ना, तो इसलिए क्या हो जाएगा, -1/3 का स्क्वायर cos 3x प्लस एटसेट्रा। इस प्रकार से क्या है आपके पास ये सीरीज़ बनते जाती है स्टूडेंट्स, ठीक है। अब इसमें आपके पास सीरीज़ जब बनती है तो कभी इवन सीरीज़ बनती है, कभी ऑड सीरीज़ बनती है, कभी कंटिन्यू बनती है, कभी डिसकंटिन्यू बनती है ना। डिपेंड करता है ये A0 एंड BN की वैल्यू पर, ठीक है ना, उसकी वैल्यू पर डिपेंड करता है स्टूडेंट्स। उसी के अकॉर्डिंग क्या बनता है, उसी के अकॉर्डिंग बनता है आपके पास इसमें उसकी सीरीज़ बनती है, ठीक है ना। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे कि आप सीरीज़ कैसे बनती है और फूरियर सीरीज़ बनाते कहते हैं, ठीक है। तो ये है इसका सॉल्यूशन कि फूरियर सीरीज़ बनाया कैसे जाता है। उस क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया और देखा, तो समझ में आया कि कैसे बनता है। तो देखिए, तो ये हो जाएगा आज के लिए, इसका क्लास कंप्लीट हुआ, ठीक है ना। फूरियर सीरीज़ अब टोटली क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। कुछ अगर डाउट हो तो आप बताइएगा हमको, है ना, तो ज़रूर बताइएगा अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो। इसके आगे हम देखेंगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, जो नया यूनिट है उसको हम देखेंगे, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। उसके अकॉर्डिंग हम आगे उस चैप्टर को प्रिपेयर करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। इस चैप्टर में, इस टॉपिक में कुछ प्रॉब्लम हो तो बताइएगा, ठीक है, कमेंट करके हमको ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।